कक्षा 12 दूसरे अध्याय से दूसरा कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं। उस क्वेश्चन का नाम क्या है बेटा? मादा जनन तंत्र यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। यानी आज सिर्फ हम संरचना के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जानिए बेटा, ये कहाँ होता है? यानी उदर गुहा और श्रोणि गुहा के बीच में रहता है। कहाँ रहता है? उदर गुहा और श्रोणि गुहा के बीच में ये तंत्र रहता है। ये पूरी संरचना आप देख लीजिए। आइए इस संरचना के पूरे अंगों के बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन से अंग इसमें पाए जाते हैं। तो सबसे पहले बेटा यहां से लेकर यहां तक के भाग को देखते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको हम लोग बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स। ये इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है अंडवाहिनी। इसका मतलब क्या होता है? अंडवाहिनी होता है। इसे हम बेटा डिंब वाहिनी भी कहते हैं। डिंब वाहिनी भी कहते हैं। बात समझिए, ये जो यहां से लेकर यहां तक की नली पूरी है क्या कहलाएगी बेटा? फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी कहलाएगी। और यहां से लेकर यहां तक का क्या कहलाएगा बेटा? ये भी क्या होगी बेटा? फैलोपियन ट्यूब होगी। ये भी होगी फैलोपियन ट्यूब। यानी इसे भी क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? इसे भी बोलेंगे अंडवाहिनी। यानी दो अंडवाहिनी। कई अंडवाहिनी? दो अंडवाहिनी होती हैं मादाओं में। जो मादा स्त्री होती हैं उनके उदर श्रोणि गुहा से ऊपर उदर गुहा में क्या होती हैं बेटा? दूठू क्या पाई जाती हैं? अंडवाहिनी पाई जाती हैं। यहां से लेकर यहां तक एक अंडवाहिनी, यहां से लेकर यहां तक एक अंडवाहिनी। क्या बोलते हैं इस नली को बेटा? इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी कहते हैं। इससे एक इधर भी है, इसे भी बोलेंगे अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। आइए देखते हैं। कह रहे हैं बेटा अंडवाहिनी से एक गोलाकार संरचना जुड़ा रहता है। अंडवाहिनी से एक गोलाकार संरचना जुड़ा रहता है। क्या कहते हैं बेटा इसको हम लोग? इसको हम लोग कहते हैं बेटा ओवरी। क्या कहते हैं इसको हम लोग? ओवरी। यानी इसका मतलब क्या होता है बेटा? अंडाशय। अंडाशय कहते हैं। और इधर भी बेटा एक गोलाकार संरचना, इसे क्या बोलेंगे हम लोग? इसको ही बोलेंगे बेटा अंडाशय। यानी इसका मतलब बेटा ओवरी होता है। अंडाशय यानी कहेंगे कि फैलोपियन ट्यूब से क्या जुड़ा होता है? गोलाकार अंडाशय। गोलाकार संरचना जो होता है अंडाशय का होता है, फैलोपियन ट्यूब से जुड़ा रहता है। अब आगे बढ़िए। कह रहे हैं फैलोपियन ट्यूब में कई भाग होते हैं? फैलोपियन ट्यूब में बेटा 3 भाग होते हैं। इस फैलोपियन ट्यूब में बेटा कई भाग होते हैं? 3 भाग इस फैलोपियन ट्यूब में होते हैं। हाई जो पतला वाला भाग है इसे क्या बोलते हैं बेटा? स्थमस बोलते हैं। स्थमस बोलते हैं। स्थमस का मतलब बेटा संयोजक होता है। संयोजक क्या होता है? संयोजक होता है। क्या होता है बेटा? संयोजक होता है। संयोजक। और कह रहे हैं दूसरा भाग क्या होता है बेटा? दूसरा ये चौड़ा वाला भाग। ये चौड़ा वाला भाग कहेंगे बेटा कि जो ये फैलोपियन ट्यूब थोड़ा मोटी ऐसे हो जाती है, यानी ये चौड़ा वाला भाग, इसे क्या बोलते हैं बेटा? तुम्बिका। तुम्बिका का मतलब क्या होता है बेटा? एम्पुला होता है। एम्पुला होता है। बात समझिए। कह रहे हैं एक अंडवाहिनी में बेटा 3 भाग आते हैं। ऊपरी वाली भाग को क्या बोलते हैं? जो ये पतला भाग है, ये पतला भाग बेटा इसे क्या बोलते हैं? स्तमक यानी संयोजक बोलते हैं। और ये चौड़ा भाग क्या हो? जहां अंडवाहिनी थोड़ा चौड़ी हो जाती है, स्तमक से बढ़ के आगे अंडवाहिनी थोड़ा चौड़ी रहती है, इसे क्या बोलते हैं बेटा? तुम्बिका यानी एम्पुला बोलते हैं। और बेटा कह रहे हैं बेटा इसको थोड़ा मिटा दे रहे हैं ओवरी को, तभी तो हम भाग स्पष्ट कर पाएंगे। यानी ये जो भाग देख रहे हैं झालर नुमा, जो ये झालर नुमा भाग देख रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं बेटा? इनफुंडीबुलम। इन इनफुंडीबुलम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इनफुंडीबुलम। यानी इसका मतलब क्या होता है? झालरदार कीप होता है। ठीक है ना? और झालरदार कीप से क्या जुड़ा रहता है? अंडा से जुड़ा रहता है। समझ रहे हैं बात को ना? यानी एक अंडवाहिनी में बेटा 3 कुल पार्ट होते हैं। जो कहेंगे कि अंडवाहिनी का पहला पार्ट क्या होता है बेटा? झालरदार कीप यानी इनफुंडीबुलम होता है। ये झालरनुमा होता है, ये पहला पार्ट होता है। अंडाशय से अंडाणु निकलकर इसी इनफुंडीबुलम में पहला आता है। ये पहला पार्ट होता है अंडवाहिनी का, इनफुंडीबुलम।
और दूसरा पार्ट क्या होता है बेटा, कहेंगे जो ये अंडवाहिनी है आगे चलकर क्या हो जाती है बेटा, चौड़ी हो जाती है, यानी ये सब चौड़ी हो जाएगी। क्या बोलेंगे इस भाग को बेटा, दूसरा पार्ट अंडवाहिनी का आगे चल के चौड़ी हो जाएगी। क्या बोलेंगे बेटा, इसको तुम्बिका यानी एम्पुला कहते हैं। और क्या है, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ये अंडवाहिनी क्या हो जाती है, पतली हो जाती है। तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग, संयोजक यानी इस्तमस बोलेंगे। और जब इस्तमस के बाद अंडवाहिनी कहाँ खुल जाती है बेटा, अंडवाहिनी कहाँ खुलेगी, गर्भाशय। ये पूरा क्षेत्र क्या होता है बेटा, पूरा क्षेत्र होता है बच्चेदानी यानी गर्भाशय होता है। समझ रहे हैं ना। अब इधर भी देखिए, ये अंडवाहिनी कहाँ लगी है, अंडाशय से लगी हुई है। और अंडाशय से अंडाणु निकलेगा कहाँ आएगा, यहाँ। ये कौन सी संरचना होती है, ये कौन सी संरचना है बेटा, झालरदार संरचना है, यानी इनफंडीबुलम है, ये भी इनफंडीबुलम है। तो अंडाणु यहाँ आ जाएगा और यहाँ से अंडाणु कहाँ पहुंचेगा बेटा, ये बीच वाला भाग क्या है, इसे बोलेंगे बेटा तुम्बिका यानी एम्पुला। ये चौड़ा भाग होता है अंडवाहिनी का, एम्पुला बोलते हैं। और इसके आगे बढ़ेंगे बेटा तो ये पतला वाला भाग क्या है, इस्तमस है। क्या है, इस्तमस है, संयोजक है। अब बढ़िए बेटा, कह रहे हैं कि अंडवाहिनी कहाँ शुरू होती है, अंडवाहिनी झालरदार संरचना से शुरू होती है और खत्म कहाँ होती है बेटा, यहाँ पर। यानी कहाँ खुल रही है, इसका खुलाव कहाँ हो रहा है, इसका खुलाव बेटा ये पूरा यहाँ से लेकर पूरा इतना भाग क्या होता है, गर्भाशय, यानी इसका मतलब बेटा बच्चेदानी होता है। तो आइए देखते हैं गर्भाशय के बारे में। बेटा ये जो गर्भाशय यहाँ से, ये जो गर्भाशय का ऊपरी भाग है, ये गर्भाशय में कुल 3 भाग होते हैं। तो गर्भाशय का पहला भाग देखते हैं। गर्भाशय का जो ये ऊपरी भाग है, इसे क्या बोलते हैं बेटा, फंडस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फंडस, फंडस बोलते हैं। और बेटा जो ये गर्भाशय का पूरा बीच वाला भाग है, इसे क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग बोल देंगे यूटेरस। यूटेरस बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, यानी मतलब गर्भाशय काय भी कहते हैं, यूटेरस बॉडी भी कहते हैं। ये पूरा बीच वाला भाग क्या होता है, यूटेरस बॉडी होता है। और कह रहे हैं बेटा कि ये वाला भाग, ये इधर का नीचे वाला भाग, ये नीचे वाला भाग क्या होता है, नीचे वाला भाग क्या होता है, गर्भाशय का तीसरा भाग। इसे क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम बोलेंगे सर्वेक्स। सर्वेक्स बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है बेटा, ग्रीवा होता है, गर्भाशय ग्रीवा भी कह सकते हैं इसको हम। अब बात समझिए, गर्भाशय में कुल 3 भाग होते हैं। ऊपर वाले भाग को फंडस भाग बोला जाता है, पूरा बीच, पूरा पूरा ये बीच वाले पूरा भाग को क्या बोलते हैं, यूटेरस बॉडी यानी गर्भाशय काय कहते हैं। और गर्भाशय के नीचे एक पतली नाल बनती है, इसे क्या बोलते हैं बेटा, ग्रीवा बोलते हैं, सर्वेक्स बोलते हैं। समझ रहे हैं ना। अब आगे बढ़िए, कह रहे हैं बेटा कि ये जो अंडाशय है गर्भाशय से जुड़ा होता है। देखिए अंडाशय यहाँ इनफुंडीबुलम से, अंडाशय ये पूरा अंडाशय है, किससे जुड़ा हुआ है बेटा, इनफुंडीबुलम से जुड़ा है। इधर एक नली दिख रहे हैं, ये गर्भाशय से लगी हुई है। सिंपल से आप कह सकते हैं एक गर्भाशय, सॉरी सिंपल से आप कह सकते हैं कि एक अंडाशय गर्भाशय से जुड़ा होता है। देखिए एक नाल द्वारा जुड़ा है, देखिए अंडाशय ये एक गर्भाशय से जुड़ा है एक नाल द्वारा। क्या कहते हैं इस नाल को बेटा, क्या कहते हैं इसको हम लोग, ओवेरियन लिगामेंट। क्या बोलते हैं, ओवेरियन लिगामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ओवेरियन लिगामेंट कहते हैं। यानी इसका मतलब बेटा अंडाशी, अंडाशयी, अंडाशयी स्नायु, अंडाशयी स्नायु बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा, अंडाशयी स्नायु बोलते हैं। ठीक है ना। अब आगे बढ़िए, आप कह रहे हैं बेटा जो इतना भाग नीचे वाला भाग है, यहाँ क्या होता है बेटा, योनि। ये पूरा क्षेत्र किसका, इसे बोलेंगे बेटा योनि कहते हैं। योनि का मतलब क्या होता है बेटा, वेजाइना बोलते हैं। ठीक है ना। और वेजाइना के ऊपर एक ऐसे कवरिंग लगी रहती है। क्या लगी रहती है बेटा, कवरिंग, यानी एक झिल्ली होती है, जिसे क्या बोलते हैं, योनि है। योनि के बाहर ओर से एक छिद्र लगी होती है। क्या बोलते हैं इसको बेटा हम लोग, योनि छिद्र। क्या बोलते हैं, योनि, योनि छिद्र बोलते हैं। इसका मतलब बेटा क्या होता है, हाइमन। क्या होता है बेटा, हाइमन होता है। कह रहे हैं योनि के ऊपर एक ऐसे छिद्र होता है, एक झिल्ली लगी होती है। जो कुंवारी लड़कियां होती हैं उनके योनि के ऊपर एक झिल्ली लगी होती है। ऐसे जो कुंवारी लड़कियां होती हैं उनके ऊपर एक झिल्ली लगी होती है, जिसे क्या बोलते हैं, योनि छिद्र यानी हाइमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग, हाइमन कहते हैं। हाइमन का मतलब क्या होता है, एक छिद्र होता है, एक मेम्ब्रेन होती है। क्या होता है, कभी कभी जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो ये फट जाती है, फटने के बाद इससे ब्लड आने लगता है आपके वेजाइना में। समझ रहे हैं। कभी कभी ये जो हाइमन होती है, झिल्ली होती है, कभी कभी एक्सरसाइज करने से या फिर साइकिल चलाने से या फिर बहुत इसके कारण होते हैं फटने के। ऐसा नहीं है कि मतलब इंटरसेक्सुअल कोर्स करने की वजह से फटे, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। इसके फटने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं।